हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आपका तैयारी भी है जो वो काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। आप सबको पता है मैंने इसके पहले वाले बहुत सारे वीडियोस मैंने बताए हैं, ट्रायंगल के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से उस पुराने वाले वीडियोज़ को पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ट्रायंगल में प्रॉब्लम होता है तो मेरे सारे वीडियोज़ को आप वॉच कर लीजिए, आपको ट्रायंगल में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो इस बार 10 नंबर का आ रहा है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ट्रायंगल को प्रैक्टिस करके जाना है। आपको पूरे एनसीईआरटी में 2 चैप्टर है जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है, और क्वेश्चंस भी जो है वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही आते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को मैं आपको करवा रहा हूँ, खास करके इन 2 चैप्टर में, एक ट्रायंगल्स और एक सर्कल का वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, तो मैं आपको 2-3 वीडियोज़ में आपको पूरा वन शॉट बना करके सर्कल्स का अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आज जो मैं आपको लाया हूँ ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रायंगल में आपको इस बार 6.4 और 6.5 जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको नहीं पढ़ना है। आपको केवल और केवल फ्रॉम एनसीईआरटी 6.1 2 3 पढ़ना है और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बना लेने हैं। आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और एमसीक्यू का मैं कुछ सीरीज ले आऊंगा। ओके, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा विदाउट स्किप किए। चलिए वीडियो को स्टार्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ट्रायंगल्स का, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको कौन ये जो है वो आपको बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन, आपको कौन सा सिमिलरिटी का यूज होगा ये भी आपको बताना है। यूज्ड बाय यू एंड फॉर योर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म में बना करके लिखना है। तो किस तरह से करना है, देखिए सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इन ट्रायंगल, दोनों में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए सब, ये जो एंगल ए होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा, बिकॉज दोनों जो है वो 60 डिग्री का है, तो हम लोग 60 डिग्री यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद एंगल बी जो है, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, बिकॉज दोनों जो है वो 80 डिग्री का है। उसके बाद एंगल सी है इक्वल होगा एंगल आर के, दोनों जो है वो 40 डिग्री का है। ए पी के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा। क्योंकि ये 60 है, ये भी 60 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 40 है, ये 40 है, तो तीनों एंगल इक्वल हो गया। तो हम लोग लिखेंगे बाय एंगल 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 का क्राइटेरिया यूज होगा इसमें। दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। आपको इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया आपका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों ट्रायंगल को। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों में कंपेयर करते हैं। ये 2 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, यानी ए बी अपॉन में क्यू आर, ए बी अपॉन में क्यू आर। ए बी जो है वो 2 है और क्यू आर 4 दिया हुआ है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। और 3 जो है वो 6 जो है वो 3 से कट जाएगा, यानी ए सी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी क्यू। ए सी दिया हुआ है 3, पी क्यू दिया हुआ है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आ गया 1/2। रेस्ट साइड कौन सा बच गया, बी सी, और इधर बच गया पी आर, बी सी अपॉन में पी आर। बी सी दिया हुआ है 2.5 और पी आर है आपका 5। ये पॉइंट हटा, नीचे 0 आ गया। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 1/2 आ गया। तो देखिए तीनों साइड मेरा क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, बाय एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सा क्राइटेरिया यहाँ यूज हो गया, एस 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 का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 में देखिए दिया हुआ है ये 70 है, ये 70 है, 2.5, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 10 है। तो हम लोग को इसको सिमिलर करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इन ट्रायंगल एम एन और एल, एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर को लेते हैं, पी क्यू आर, ये 2 ट्रायंगल है। तो देखिए ये 5 जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, यानी एम एल अपॉन में क्यू आर, एम एल अपॉन में क्यू आर। एम एल जो है वो 5 है और क्यू आर 10 है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया 1/2। और ये 2.5 जो है वो कट जाएगा 5 से, तो एम एन अपॉन में पी क्यू, एम एन अपॉन में पी क्यू।
एम एन दिया हुआ है 2.5 और पी क्यू 5 दिया हुआ है। पॉइंट हट गया, नीचे 0 आ गया, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 1/2। ये दो साइड मेरा दिया हुआ था। आपका एक एंगल दिया हुआ है, एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि बोथ जो है वो 70 डिग्री का है। तो एंगल एम जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, बिकॉज दोनों जो है वो 70 डिग्री का है। तो देखिए यहाँ दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? दो साइड इक्वल है तो दो एस का यूज होगा, एक एंगल इक्वल है तो एक एंगल का यूज होगा, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया का यूज होगा। दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा एस ए एस क्राइटेरिया से। एम एन एल सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दो सिमिलर ट्रायंगल का। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो देखिए ये 6 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, यानी बी सी अपॉन में ई एफ। तो बी सी जो है वो 3 है और ई एफ जो है वो 6 दे रखा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया 1/2। उसके बाद जो है ये ए बी दे रखा है और डी एफ दे रखा है, तो ए बी अपॉन में डी एफ। ए बी जो है वो 2.5 है और डी एफ जो है वो 5 है। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 2 टाइम्स में कटेगा, ये हो गया 1/2। दो साइड मेरा इक्वल आ गया। और क्या दिया हुआ है मेरा, एक हिंट्स में एंगल दिया हुआ है। एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो 80 डिग्री का है। तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ यूज होने वाला है? बाय दो साइड इक्वल हो गया, तो दो एस का यूज करेंगे दो साइड, और एक एंगल इक्वल हो गया, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ। ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दो सिमिलर ट्रायंगल का। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए दो एंगल दे रखा है, यहाँ पर आपको तीसरा एंगल नहीं दिया हुआ है, थर्ड एंगल नहीं दिया हुआ है, तो थर्ड एंगल आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का बात करते हैं। इन ट्रायंगल डी ई एफ, यहाँ पर जो है ये दो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल गिवन नहीं है, तो इस एंगल को हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। 9th क्लास में आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। डी दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस ई दिया हुआ है 80 डिग्री प्लस एंगल एफ जो है वो एज इट इज रहेगा, ये गिवन नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों को हम प्लस करते हैं तो आ जाएगा 150 डिग्री, और इधर हो जाएगा एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल एफ जो है वो आ गया 180 में 150 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये निकल गया मेरा एंगल एफ जो गिवन नहीं था। अब हम लोग इस ट्रायंगल का बात करते हैं, चूंकि ये दोनों गिवन है, ये एंगल गिवन नहीं है, तो इस एंगल को हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं। सबसे पहले तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 हो जाएगा, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी दिया हुआ है कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं लिखते हैं, एज इट इज रहने देते हैं। क्यू दिया हुआ है 80 डिग्री प्लस आर दिया हुआ है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी एज इट इज रहेगा प्लस 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी इज इक्वल टू 180, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी इज इक्वल टू आ गया 180 में 110 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री। ओके, तो ये निकल गया आपका पी, तो ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। ये कितना आया एफ 30 आया, तो यहाँ हम 30 लिख लेते हैं।
30 डिग्री और P जो है वो 70 आया, तो यहाँ हम लोग 70 लिख लेते हैं। तीनों एंगल, इसका भी तीनों हमको पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR में ये D जो है वो P के इक्वल होगा, एंगल D जो है एंगल P के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों जो है वो 70 डिग्री का है। उसके बाद एंगल E इक्वल होगा एंगल Q के, दोनों 80 डिग्री का है। और एंगल F जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल R के, बिकॉज दोनों 30 डिग्री का है। तीनों एंगल इक्वल हो गया, कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे हम लोग, एंगल एंगल एंगल, तीनों क्राइटेरिया तीनों एंगल इक्वल हो गया तो ट्रिपल ए का यूज करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल DEF जो है वो सिमिलर हो गया टू ट्रायंगल PQR के, तो ये हो गया आपका सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और रिपीट भी करता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।